गुड इवनिंग इंडिया। कैसे हो दोस्तों? होपफुली एवरीबडी सब अच्छा कर रहे हो। एवरीवन इज डूइंग वेल। हम खड़े हैं पैनामा सिटी बीच, फ्लोरिडा। और आपको थोड़ा इतिहास बता दें फ्लोरिडा का कि यहाँ पे पायरेट्स की बहुत हिस्ट्री है। और इस बार के सुपर बोल के जो चैंपियंस हैं वो भी टैम्पा बे बकनियर्स हैं। सो यहाँ पे एक रिपली बिलीव इट और नॉट करके एक म्यूजियम है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपको चलो दिखा देते हैं कि ये इनकी फ्रंट बीच रोड है जो मेन, उस पर हम खड़े हैं। और सामने हमारे बेसिकली एक और म्यूजियम है जो वंडर वर्क्स के नाम से है, और इसकी बिल्डिंग उन्होंने उल्टी करके रखी है। सो पहले तो थोड़ा सा फ्लोरिडा का इतिहास है कि यहाँ पे आज भी जैसे टैम्पा में गैस फेस्टिवल भी मनाया जाता है, इसके लिए तो सेलिब्रेट करते हैं इसको। तो अभी भी पायरेट्स के लोग अपने को ड्रेसअप करते हैं की तरह, और मतलब काफी कल्चर है यहाँ पे, मतलब कि थोड़ा पायरेट्स का ड्रेसअप होना ये सब कुछ। सो यहाँ पे पहले फ्लोरिडा में पायरेट्स वगैरह और जो भी काफी लोग आते थे ऐसे, जो क्रेबिन जो है ना, आपने मूवी भी देखी होगी पायरेट्स ऑफ द क्रेबिन, कुछ ऐसे कल्चर था यहाँ पे। तो अभी आपको दिखाते हैं कि ये बेसिकली जो भगवा ने पहन रखा है, इट इज जस्ट टू ऑनर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का बर्थडे है। सो हमारे मराठा दोस्तों ने दिया था। और जब हम महाराष्ट्र गए और जब मराठा कल्चर है जो उनके वैल्यू शिवाजी के आज भी वहां है, उसकी वजह से रिस्पेक्ट बहुत बड़ी। और आपको दिखाते हैं इंडियन वर्जन ऑफ द किसान यूनियन फ्लैग। यूनाइटेड इंडियन फार्मर्स लॉन्ग द फार्मर्स। इंग्लिश में कुछ फ्लैग बनाए थे, इसकी शिपमेंट्स पहुंचनी स्टार्ट हो चुकी हैं अलग अलग शहर जहां भी हम जाएंगे। तो जहां जहां झंडे नहीं है, इस मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। तो अभी हम बेसिकली थोड़ा बीच की तरफ जा रहे हैं, पर साइमल्टेनियसली हम आपसे बात करना चाहेंगे जो आज का महान ऐतिहासिक दिन है। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो कौन थे, उनका क्या इतिहास था। क्योंकि बहुत लोगों को उनके बारे में अभी भी इंडिया में पता नहीं, उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र के हीरो हैं। ऐसा नहीं है भैया। उनके किसी टाइम पे एम्पायर पूरा डेक्कन और पूरा साउथ पे दबदबा था मराठाओं का, और कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। उनके बेटे थे संभाजी महाराज, जिनके बारे में तो बिल्कुल ही किसी को पता नहीं। जब 9 वर्ष की आयु में था कोई, संभाजी महाराज 9 वर्ष की आयु में 13 लैंग्वेजेस जानते थे, और पोर्टुगीज उनको आती थी। और मराठों का मतलब कि आप समझ रहे हैं कि इतना संभाजी महाराज के लिए भी जाता है ये चीज, शिवाजी महाराज के लिए भी जाती है। कितना डेडली कॉम्बिनेशन, मान लीजिए कि चाणक्य का दिमाग और महाराणा प्रताप की वॉरियर स्ट्रेंथ, तो उनका डेडली कॉम्बिनेशन, दो चीज वो हथियार से नहीं मारते, से मार देते थे राजनीतिक तौर पे। मतलब कि शायद ही कोई, मैं वैसे शिवाजी के बारे में काफी कुछ पता है हमें सबको, पर उनके जो बेटे हैं संभाजी महाराज के बारे में किसी को पता नहीं है। 9 साल उन्होंने दंगे करी है, 120, और एक भी दंगे करी, और इतने मतलब कि डेडली कॉम्बिनेशन और स्ट्रेंथ का जो बहुत ही रेयर है। और शिवाजी महाराज के बारे में बहुत ही थे, मतलब उनके लड़ाई थी, गुरु गोविंद सिंह जी की लड़ाई थी मुगलों के साथ, क्योंकि उस टाइम जुल्म का नाम था मुगल। सो उस टाइम के मुगलों के खिलाफ लड़ाई थी, और कोई को लगेगा कि भैया मुसलमानों के साथ लड़ाई थी। मुसलमान तो जनरल थे फौज में। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि भैया बहुत बड़े बड़े जनरल उनकी फौज के और उनके गुरु वो मुस्लिम रह चुके हैं शिवाजी महाराज के। सो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि मराठे भी बहुत ही ज्यादा सेक्युलर कौम थी। कभी भी उन्होंने ऐसे जंग के असूल बनाए, कभी भी किसी दुश्मन के साथ उन्होंने उनकी बच्चों का, उनकी औरतों के साथ बेहया नहीं किया कुछ भी। तो वो एक बहुत बड़ी मतलब बात है। इस वजह से उनके दुश्मन उनकी रिस्पेक्ट करते थे। सो आज के टाइम में भी जरूरत है हमें ऐसे युद्धों को याद रखना कि जो हक सच के रास्ते पे चलते हुए जंग कैसे की जाए, किन तरीकों से की जाए, तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जंग को जीतना। तो आज हमारे केंद्र सरकार के साथ जो भी बात चल रही है, तो हमें उनके साथ, हम बेसिकली हमारा सत्याग्रह के रास्ते पे हमें चलना है, और पीसफुली हमें प्रोटेस्ट को जीतना है। एट द सेम टाइम हमें याद रखना कि हमारा इतिहास है क्या, कौन कौन ये महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति को बनाया है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट आई थिंक हमें याद रखना। सो हम आज का जो लाइव है वो सारा छत्रपति शिवाजी को हम डेडिकेट कर रहे हैं। और बाकी जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, अभी हम कुछ देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे कुछ आई डोंट नो वेरीफाई तो नहीं हम कर सकते, बट ऐसा है कुछ एग्जाम के अंदर, जैसे कुछ आई थिंक चेन्नई में एग्जाम हुआ, वहां पे एग्जाम के अंदर उन्होंने कैसे क्वेश्चन डाले बच्चों को ऐसे लिखने के लिए कि जस्ट ट्राइंग टू sow the seeds of hatred
फॉर फार्मर्स इन यंग माइंड्स, ये बहुत ही घटिया चीज है, मतलब जो कर रही है केंद्र सरकार की तरीका है जो उनका काम करने का। सो ज्यादा दूर नहीं जा सकते इसके साथ, वो की बात है, वो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस नहीं है, वो एक देश को एक मतलब एक 48% किसान हमारी कंट्री में अभी भी, तो आधी कंट्री को बागी बनाने पे लगे हुए हैं और बाकी कंट्री को उसका अगेंस्ट करने में, मतलब ये ऐसा मजा आता है जैसे कंट्री को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये कोई लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता सरकार का इसमें है। बाकी हमें अपने हीरो याद रखना है, चाहे वो जैसे शिवाजी है, शिवाजी संभाजी महाराज है, ठीक है ना, हमें इनकी हिस्ट्री पढ़ते रहना है। आप एक चीज को आप देखेंगे सब में, और मैं स्पेशली अपनी बहनों और माताओं से विनती करता हूँ कि जो भी सूरवीर कहीं भी पैदा हुए हैं, उनके घर में जो उनके औरतें थी, चाहे वो उनकी बाबा नानक की बड़ी बहन थी नानक की, और चाहे वो माताएं रही हैं शिवाजी की, चाहे भगत सिंह की माता जी रहे हैं, इनका बहुत योगदान रहा है। सो हमारा समाज तभी पूरा हमारे इसके साथ में चलते हैं, और ये कहानियां बच्चों को पता होनी बहुत जरूरी है कि हमारा देश बना कैसे है, क्योंकि अभी तक हम एक बहुत लोग अनसंग हीरोज ऐसे ही चले जाएंगे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। सो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने इतिहास को याद रखें। और मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ सब पंजाबियों से कि आप जहां भी हैं, चाहे आप एक लाइव वीडियो बनाएं, चाहे मैसेज करें, अपना सॉलिडेरिटी शो करें बंगाल के साथ, क्योंकि समय की जो मौजूदा सरकार है, जो इनका गुजरात मॉडल है, वो हर जगह ही रेप्लिकेट करते हैं, जाते हैं कहीं भी इलेक्शन लड़ने, पहले इनका होता प्रूव कर दें कि वो लोग एंटी नेशनल है। सो ये एंटी नेशनल वर्सेस, क्योंकि इनके हिसाब से होता है कि जो हम है सिर्फ हम ही नेशनल है, हमने ठेकेदारी ले रखी है पूरे कंट्री की, बाकी तो सब लोग ऐसी चने खाने आए हैं मतलब। सो भैया ये इनको बता दें कि भैया हमें कम से कम एक वीडियो या एक कुछ भी मैसेज हमें आपस में, मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें वेकेशन भी मनानी है, बंगाल जाओ वेकेशन मनाने यार, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करो, ठीक है ना, वहां पे जाके तुम उनको बताओ कि हम तुम्हारे साथ हैं। भैया इतिहास है हमारे देश का कि अंग्रेज भी यही बोलते थे कि बंगाल और पंजाब को दबा लो, इंडिया जीत लोगे, ठीक है ना। सो बंगाल के सूरवीर जो टाइगर है उनके, वो हमेशा मतलब तैयार है हमेशा मत्था लगाने के लिए बड़ी बड़े जुल्म के साथ। सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने झेला जब अंग्रेज नीचे थे, चाहे 47 में पार्टीशन हुआ, लड़ाई हुई, सबसे ज्यादा मारधाड़ वहां पे 71 के अंदर भी सबसे ज्यादा उन्हीं को नुकसान हुआ जैसे आपको। सो कहने का मतलब है बंगाल को सपोर्ट करो। और मैं सब पंजाबियों से स्पेशल अपील करता हूँ कि ਜਦੋਂ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੋਰ भी बहुत ऐसी कहानियां हैं। एक बार याद है कि कोई ऐसी बात चल रही थी कि पंडित नेहरू बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से कि भाई साहब आपने देश को नेशनल एंथम लिखा है, आप इंसानियत या दुनिया पे भी कुछ लिखो। वो कहते हैं वो तो सब चीज गुरु नानक जी लिख के चले गए, ठीक है ना, ये बात को आप इंटरनेट पे वेरीफाई कर सकते हो। उन्होंने बोला कि वो चीजें तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि मैं गुरु नानक देव जी की कंपैरिजन कर सकूं। सो और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी गोल्डन टेम्पल आए, उसके ऊपर भी काफी स्टोरीज हैं। गोल्डन टेम्पल आए, उसके बाद नेशनलिज्म, देयर आर सो मेनी बुक्स यू नो ऑन टैगोर। सो कहने का मतलब है हम छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम अपने दिल से, पर साथ के साथ हम पूरे अपने जो हीरोज हैं उनको याद रखें हमेशा, और जंग तो हमें जीतनी है। सो अपने आप भरोसा बनाए रखें अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, अपने संविधान में भरोसा बनाए रखें, और उसी से इस जंग को जीता जाएगा। और के लिए भगवान डरने की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने सरदार पटेल को हाईजैक कर लिया ना, सरदार पटेल की इमेज को, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं अपने हीरो वगैरह। उसी तरह से इन्होंने भगवे कलर को भी हाईजैक कर लिया। भगवा कलर है शिवाजी महाराज का, ठीक है ना, उसको ये हाईजैक करके कोशिश करते हैं कि भैया जैसे कोई जबरदस्ती एक कंट्री को एक कम्युनल कंट्री बनाना चाहते हैं, जिसके अगेंस्ट थे शिवाजी महाराज खुद। सो कहने का मतलब है कि हमें इनकी गिद्दड़ धमकियों से कोई डर नहीं लगता भैया, ठीक है ना। तो ये जंग तो किसानों ने ही जीतनी है, और सच ही हमेशा जीतता है, सत्य में विजयते ही हमारे देश का वो है। और बाकी हमें पता है कि भैया जो सच के रास्ते पे चलने वाले वीर हैं वही भोग लगाएंगे इस धरती माता वसुंधरा को, वही असूल है इस दुनिया का, ठीक है ना। तो इसी बात के साथ अपना हौसला बनाए रखो, किसान एकता